शालोम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ हमारे प्रभु यीशु के अनुग्रह से आप सभी बिल्कुल ठीक प्रकार से होंगे। आइए आज हम जानेंगे दाऊद और गोलियत के विषय में, जो हमें पवित्र वचन में मिलेगा पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय में। इससे पहले प्रियो हम आगे बढ़े, आप हमारे परमेश्वर की सेविका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रियो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यह उस समय की बात है जब इज़राइल पर राजा शाऊल राज्य किया करता था और दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। उस समय दाऊद की उम्र लगभग 15 वर्ष की होगी। उसी समय पलिस्तियों की सेना इज़राइलियों पर युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुई और राजा शाऊल ने भी अपनी सेना एला नामक तराई में इकट्ठी की। लेकिन शाऊल ने खुद पहले युद्ध की शुरुआत नहीं की। आइए हम वचन से देखते हैं। शाऊल और इज़राइली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिस्तियों के विरुद्ध पाँति बांधी। पलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इज़राइली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े थे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इज़राइली पाँतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाँति बांधी है? क्या मैं पलिस्ती नहीं हूँ? क्या तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इज़राइली पाँतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम येसै था और उसके 8 पुत्र थे। और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। येसै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का सम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वह पलिस्ती जो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था, येशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज, ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इज़राइली पुरुष एला नामक तराई में पलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर येशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला
और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इज़राइलियों और पलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाँति बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिस्तियों की पाँतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह पलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा। और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इज़राइली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इज़राइली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इज़राइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इज़राइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आस पास खड़े थे पूछा, जो उस पलिस्ती को मार के इज़राइलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कहीं, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। तब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था। तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान, तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वो तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिस्ती के निकट गया। पलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी आड़ लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा,
तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इज़राइली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती सारैम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इज़राइली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। तब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा। तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहम वासी यशै का पुत्र हूँ। मेरे प्रियो, हमने देखा किस प्रकार दाऊद और इज़राइली पलिश्तियों पर विजय हुए। बाइबल की यह घटना हम सभी को बहुत पसंद है। इस घटना से हम ये सीखते हैं, यदि हमारा भरोसा परमेश्वर में है तो हम किसी भी समस्या से डरेंगे नहीं, वरन उसका सामना करेंगे। यह घटना हमें यह भी सिखाती है चुनौतियों को स्वीकार करना। जिस प्रकार दाऊद ने गोलियत की चुनौती को स्वीकार किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में चुनौतियों से घबराना और भागना नहीं है, वरन उनका डट कर सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है और प्रभु हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने में सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण बात जो हम इस घटना में देखते हैं, दाऊद के पास ना तलवार थी और ना ही भाला था और ना ही ढाल थी, सिर्फ गोफन था, जिससे उसने उस विशालकाय गोलियत को मार गिराया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गोफन चलाने में माहिर था। उसी प्रकार आपके पास भी कोई ऐसी योग्यता हो सकती है जिसका इस्तेमाल आप परमेश्वर की महिमा करने में
कर सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।